हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हमारा फॉर्मेट नया है। जैसे आपको दिख रहा है कि हम जो है डायरेक्टली आप तक न्यूज़ लेके आ रहे हैं और अपने विचार लेके आ रहे हैं। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और ये वीडियो हम पोस्ट कर रहे हैं मॉमजिला में। तो मॉमजिला में अब इस तरीके के वीडियोस आएंगे आप जहां पे आपको डायरेक्ट कंटेंट मिलेगा। तो आज जो है, आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लोजन आउटसाइड इजराइल एम्बेसी इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो आज जो है, जो न्यू दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था, सुबह जब मैं उठा था मैंने न्यूज़ देखी तो मुझे काफ़ी शॉक लगा था, ये क्या हो रहा है और क्या चीज़ है। तो उसके बाद में जब मैंने आगे देखा है तो मुझे पता लगा है क्या-क्या हुआ है। तो थैंकफुली इसमें ये था कि ये एक लो इंटेंसिटी डिवाइस था, आईईडी डिवाइस जो होते हैं, लो इंटेंसिटी था। और उसका एक्सप्लोड हुआ था इज़राइल एम्बेसी के पास, जो एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग में है। और इसमें जो है अभी तक पता नहीं चला है हुआ क्या था। और अभी सीसीटीवी कैमरास मेरे ख्याल से स्कैन हो रहे, देखा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरास कहाँ हैं। और डेफिनेटली इसको जो है इजरायली गवर्नमेंट बहुत ही ध्यान से देख रही है। ऐसा लगता है कि मोसाड भी इसमें इन्वॉल्व होगा, जो इजरायली एजेंसी है, स्पाई एजेंसी, तो मोसाड भी देख रहा है। और जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर जयशंकर, उन्होंने बात की है इजरायली फॉरेन मिनिस्टर से और उनको अश्योरेंस दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया पूरी अपनी शक्ति लगाएगा, पूरा इन्वेस्टिगेट करेगा और पता करने के लिए कि एक्चुअली ये किसने किया है। तो इसके डिटेल्स ये आ रहे हैं कि ये एक सॉफ्ट ड्रिंक कैन में किसी ने रैप किया था पॉलिथीन पेपर को। उसके अंदर वेरी लाइट आईडी डिवाइस था। ऐसा लगता है कि कोई बंदा गुजरते हुए मूविंग व्हीकल से उसने फेंका था। और जब वो ब्लास्ट हुआ है तो ऑफ कोर्स, क्योंकि वो फेंक के भाग गया, वो तो बच गया होगा, मगर जो ब्लास्ट हुआ था वो उतना ह्यूज नहीं था। 3 गाड़ियां खड़ी हुई थी, उनकी विंडोज टूट गई, उनका शीशा विंडोज का टूट गया था गाड़ियों का। और उसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी भी फेंकी थी, उस चिट्ठी में लिखा हुआ था ये इजरायली एम्बेसी के लिए है। और अभी तक हमारी गवर्नमेंट कह रही है मोदी जी की कि ये कोई किसी ने सेंसेशन बनाने की कोशिश की है कुछ। और मोदी जी मेरे ख्याल से बीटिंग रिट्रीट देख रहे थे, 5:05 पे हुआ था फ्राइडे को। और ये, अगर आप कोई भी सोचेगा कि आज ही क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ था क्योंकि 29th एनिवर्सरी थी जब पहली बार इंडिया ने इसराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस शुरू किए थे 1992 में। तो 1992 में जनवरी 29th को हमने रिकॉग्नाइज किया था कि हम इसराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखेंगे। और उसके बाद ऑब्वियसली फिर एम्बेसी आई होगी, और एम्बेसी आने के बाद जो है रिलेशनशिप शुरू हुई। अब ये बहुत ही क्रिटिकल बातें आपने यहाँ पे फार्मर्स की चल रही है प्रॉब्लम, उसके ऊपर से जो है सभी लोग परेशान थे कि दिल्ली में फार्मर्स ने दंगे मचाए। अब आप देख रहे हैं उसके अगले ऑलमोस्ट 1-2 दिन बाद कि ये बॉम्ब फटा है। इसमें मतलब अच्छी बात यह है कि छोटा बॉम्ब है, कि एटलीस्ट छोटा बॉम्ब था, कोई इंसान मरा नहीं है, एम्बेसी को कुछ नहीं हुआ, इजरायली एम्बेसी में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं। और काफी मतलब न्यूज़ ने कवर किया था, जैसे हिंदू था, उसने, हिंदू ने इसके बारे में लिखा है। ऑफ कोर्स लिखा तो सभी लोगों ने है, मगर मैंने वही यू नो न्यूज़पेपर्स लिए हैं जिनमें कुछ कॉन्क्रीट न्यूज़ आ रही है। अब टाइम्स ऑफ इजराइल में भी आया था कि उन्होंने कंफर्म किया है कि ये सस्पेक्टेड टेररिज्म की एक्टिविटी है। और फॉरेन मिनिस्टर से दोनों के फॉरेन में से बातें हुई हैं, उनको एश्योरेंस दिया गया है इंडिया से कि पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, मोसाद भी कोशिश करेगा। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स ने भी कवर किया है कि ये प्रॉब्लम्स आई है। रिपब्लिक में भी आया था कि मिस्टर अजीत डोवाल को भी ये बात बताई गई है, बीबीसी में भी आया है। तो मोस्टली सारे जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें ये न्यूज़ आई थी। और इसका इन्वेस्टिगेशन होगा। अब देखिए, इसराइल और इंडिया के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। इसराइल जो है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड है। अगर आप उनके वेपन्स की पावर देखें, इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है उनके पास, पूरा अपना एरियल डिफेंस है, मतलब ऊपर से अगर कोई मिसाइल फेंकता है तो पूरे कवर्ड हैं।
और वो हमें हेल्प कर रहे थे अपनी वेपन्स देने में। और इंडिया और इसराइल तो बहुत पहले से फ्रेंड्स हैं और इसराइल बैकआउट नहीं करता कभी भी अपने फ्रेंडशिप से। और इसमें मैं कहूंगा कि कोई ना कोई एनिमी है जो चाहता है कि इसराइल और इंडिया के रिलेशंस खराब हो जाएं, जो होगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिया पूरा इन्वेस्टिगेट करेगी। मगर इसराइल को यह दिखा कि एक कॉमन कॉज है इंडिया और इसराइल के बीच में, मतलब कॉमन एक एलिमेंट है टेररिज्म का। इसराइल में टेररिज्म हो रहा है, इंडिया में अब ये जो हुआ है ये काइंड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी है, तो उनको भी लगेगा कि कुछ कॉमनैलिटी है प्रॉब्लम्स की और दोनों को आपस में मिलके डील करना है। तो अब देखेंगे एक्चुअली क्या होता है। ऑब्वियसली मुझे पता नहीं है कितना पब्लिक को पता लगेगा, मगर मोसाड इसमें अगर इन्वॉल्व हो गई है तो बिल्कुल जो भी बंदे करे थे वो पकड़े जाएंगे। मोसाद जो है पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पाई एजेंसी है और वो रॉ भी उसके साथ काम करेगी। मोस्ट लाइकली सीसीटीवी कैमरास में कुछ पिकअप हो जाना चाहिए कि कौन था जिसने ये फेंका है, कहाँ उसने बनाया डिवाइस। अगर लो इंटेंसिटी है तो ऑफ कोर्स उन्होंने खुद ही बनाया होगा, और क्यों बनाया गया, वो जो चिट्ठी फेंकी गई थी उसमें क्या लिखा था, और उसमें एड्रेस तो किया था कि जैसे बोल रहे हैं कि उसमें लिखा हुआ था फॉर इजरायली एम्बेसी, बट उसके अंदर क्या था, कोई मैसेज है क्या है। तो काफी मतलब ये दुख की बात है कि ये सब हो रहा है, बट अब हमें पता लगेगा क्या होता है तो देखेंगे। तो इसी नोट पे मैं खत्म करूंगा कि ये काफी दुख की बात है कि इस टाइप के ब्लास्ट हो रहे हैं, बट आने में पता लगेगा कि इसके पीछे हाथ किसका था। तो चलिए चलते हैं और फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।